हेलो स्टूडेंट, अभी हमने बताया था कल कि किस तरह से जो है हम बूलियन एक्सप्रेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिक की जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखें और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। वो अपने से वो आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो जाएगा। जो हमने दिया था उसमें जो प्रॉब्लम नंबर 6 में 3 जो सब प्रॉब्लम्स थे। पहला था कि ए एक्सक्लूसिव in bracket a plus b is equal to a bar b and a exclusive a bar b is equal to a plus b, and third one is the a exclusive a bar b is equal to a dot b bar। ठीक है, तो इसमें यदि हम पहले प्रॉब्लम को लेके चलें, ये सारे प्रॉब्लम्स ये कह रहे हैं कि इनको आप सॉल्व करो या प्रूफ करो और फिर इसका ट्रुथ टेबल बनाओ जो सत्यता सारणी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम टीटीएल लॉजिक गेट्स पे आएंगे जिसमें तुमको डायोड और ट्रांजिस्टर की जानकारी बहुत आवश्यक है। ठीक है, पहले हम बता रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है कि ए एक्सक्लूसिव ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बार बी, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं सोल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, ए एक्सक्लूसिव ए प्लस बी, और एक एक स्टेप लिखिए। एक स्टेप लिखने से वो आपको क्लियर होगा। तो आपको मालूम है कि यदि मान लीजिए कोई हम एक रफली ले रहे हैं एक्स और वाई, यहाँ पे हमने कह लिया कि एक्स और वाई यदि ये दो इनपुट हैं और इसके बीच ये लगा हुआ है यानी एक्स एक्सक्लूसिव वाई, तो होता क्या है, ये एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। तो इसी तरह से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक ए है और दूसरा ए प्लस बी है। यानी एक्स की जगह हम ए सब कुछ करेंगे और वाई की जगह क्या सब कुछ करेंगे, ए प्लस बी। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये इसको भी वाई सब कुछ करें और इसको एक्स, तो एक्स वाई बार यानी ए वाई बार का मतलब ए प्लस बी का होल बार, फिर प्लस क्या सपोज किया, इसको एक्स सपोज किया और इसको वाई, तो उस हिसाब से हो गया एक्स वाई बार। फिर क्या था, प्लस एक्स बार वाई, मतलब प्लस ए बार वाई का मतलब ए प्लस। ठीक है, तो ये तो हमें ये साइड बता रहा है। ये जो इसके बाद वाली जो स्टेप लिखा गया है ये हमने ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये एक्स डॉट जो गेट है उसके डेफिनेशन से जो है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हम फिर इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या यूज करें, देखिए इसको एज इट इज रखा, ए प्लस बी का बार, हाँ, तो यहाँ पे वो लिटरोलॉजी यूज हो रही है सॉप वाला, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट वाला। तो ए प्लस बी का बार है तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। क्या हो गया, ए बार इंटू बी बार। ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सम किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। ठीक, और फिर प्लस ये तो एज इट जाएगा ए बार ए प्लस बी। तो इस स्टेप में जो है, इस वाले स्टेप में, इस स्टेप में जो है हमने कौन सा चीज यूज किया, बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम जो है अंडरलाइन, ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बार ए प्लस ए बार ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार ए प्लस ए बार बी। ए बार क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0 इंटू बी बार प्लस यहाँ भी ये 0 और प्लस ए बार। ठीक है, तो 0 इंटू बी बार 0 यानी ये आपका ट्रांजिस्टर बच गया ए बार। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि ए एक्सक्लूसिव ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बार बी। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ए एक्सक्लूसिव ए प्लस बी को हमने जॉर गेट के डेफिनेशन के अनुसार हमने इसमें ब्रेक कर लिया कि इसको सपोज कर लिया कि ये x है और ये y है। तो x एक्सक्लूसिव y इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। तो x की जगह हमने a सपोज किया और y की जगह ए प्लस बी।
तो ये हो गया ए प्लस बी का बार प्लस ए बार ए प्लस बी, ये जॉर के डेफिनेशन से। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज किया। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम ए प्लस बी का बार है तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का बार हो जाएगा और बीच में डॉट आएगा, क्योंकि ये प्लस डॉट में कन्वर्ट होता है और डॉट प्लस में। तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार, फिर ये एच डी था। फिर ए को हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये हो गया ए बार बी बार प्लस ए बार ए प्लस ए बार बी। हम जानते हैं, पहले हमने किया था ये फॉर्मूला में कि ए बार क्या होता है 0, तो ये टर्मिनोलॉजी क्या हो गई पूरी 0, तो 0 बी बार हो गया, यहाँ भी 0 हो गया और ये टर्मिनोलॉजी बची है ए बार बी। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा ए बार बी आया। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि इसका सत्यता सारणी बनाइए, इसका ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करना है। तो सिंपल ट्रुथ टेबल के लिए आप क्या किए जो है सिंपल आपने जो है, हमको ज़रूरी नहीं है कि हम बुक के थ्रू जाएं कि बुक में जैसे डिक्टो लिखा है उसी तरह जाएँ, अपने माइंड से भी हम इस चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट हमने बना लिया कि ए बी, ये हमारे इनपुट हो गए जो है। ठीक, और फाइनली जो है हमको किसके बराबर ये करना है जो है कि ए बार बी की वैल्यू क्या है, ए बार बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी के इक्वल ये आया है फाइनल, तो ए बी ये है, तो ए बार बी की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। तो अब हमने सपोज किया कि ये मान लीजिए ए और बी दोनों 0 0 है, तो 0 0 जब 0 0 है तो जब ए की जगह 0 रखेंगे तो 0 का बार हो रहा है, 0 का बार मतलब 1 और बी 0 है तो 1 × 0 दैट इज द 0। तो 0 0 पे आंसर हमारा क्या आया 0 आया। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। अब ये रखें तो ये हो जाएगा 0 का बार 1 और 1 का बार नहीं, ये ए की वैल्यू 0 है तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1 और बी के जगह हमने 1 रखा तो 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीसरी चीज जब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो अब ए की वैल्यू 1 है तो 1 का बार 0 हो जाएगा और 0 यानी ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। और चौथी चीज़ जो है जब दोनों की वैल्यू 1 1 है तो ये ए की वैल्यू रखेंगे तो 1 का बार 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम 6 है इसका जो ट्रुथ टेबल हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 0 0 पे 0 हो जाएगा, 0 1 पे 1 हो जाएगा, 1 0 पे 0 हो जाएगा और 1 1 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह और जो प्रॉब्लम्स हमने दिया है उसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और उसका जो सत्ता सारणी है उसको ट्रेस करेंगे बनाएंगे। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स में यदि कोई भी दिक्कत होगा तो आप नोट करके उससे डिस्कस कीजिएगा। तो हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से या जब गूगल मीट पे क्लास लेते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब जो लास्ट चीज़ बच गया है इसमें कि डायोड को यूज करके कैसे हम जब हम उसकी सर्किट बनाएंगे और गेट की एंड गेट की जो है और नॉट गेट की, तो डायोड और ट्रांजिस्टर को यूज करके हम कैसे सर्किट को ड्रॉ करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें चूँकि हमको डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों ही यूज करना है उसमें जो है, तो हमको ये जानना होगा कि पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर की वर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कब पीएन संधि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और कब रिवर्स बायस में होता है। तो पीएन संधि जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, उसके सिंबल को हम इस तरह से बनाते हैं। इसको हम कहते हैं पी और इसको कहते हैं एन। ये कब फॉरवर्ड बायस में होता है जब पीएन संधि का P1 पॉजिटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव से, जब पीएन संधि का पॉजिटिव वाला तो बैटरी के पॉजिटिव से और पीएन संधि का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता है, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यदि हम जब इसके पोलरिटी को चेंज कर देते हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड है, यदि हम इसके पोलरिटी को चेंज करते हैं कि जब पीएन संधि का पॉजिटिव मतलब P ये बैटरी के नेगेटिव से है और N जो है वो बैटरी के क्या है
पॉजिटिव से है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस समय कहते हैं कि पीएन संदीप डायोड क्या है, रिवर्स बायस में। तो पहला वाला ये फॉरवर्ड बायस हो गया और दूसरा वाला रिवर्स बायस हो गया। पहले तो ये। दूसरी चीज़, जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तभी ये कंडक्ट करता है, तभी ये चालन अवस्था में होता है। और इस समय जो है उसके पास जो रेजिस्टेंस रहता है वो जीरो रहता है आइडियल केस में जो है। ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि जब पीएन संदीप डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसके पास रेजिस्टेंस जो है उसके पास जो रेजिस्टेंस रहता है वो ज़ीरो रहता है और इस समय जो है डायोड अपनी कंडक्टिंग स्टेट में कहलाता है। सिमिलरली जब पीएन संदीप डायोड रिवर्स बायस में होता है तो ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है और इस समय इसके पास आइडियल केस में रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है जो है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, चूँकि पीएन संदीप डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तभी ये करंट फ्लो कराता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कराता है। ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनिए, जब पीएन संदीप डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तभी करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता या बहुत कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्रांजिस्टर की बेसिक चीज़ यदि जाननी है कि बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो दो शब्द से मिलकर बनता है, ट्रांसफ़र प्लस रेजिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना जो। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो ट्रांजिस्टर होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन। अब इसमें यदि हम बेसिक चीज़ देखें कि कौन सा पीएनपी है और कौन सा एनपीएन है जो है, तो आप ये इसको हम मेजर पर डिस्कस करेंगे जो है पी एन पी, यदि ये पी है, ये एन है, ये पी है। ऐसे कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को, जब एन टाइप अर्धचालक को दो पी टाइप अर्धचालक के बीच सैंडविच किया जाता है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहते हैं, जो अधिक संख्या में आवेश रहते हैं, वो होल रहते हैं। ये भी पी है तो यहाँ भी होल रहेगा और यहाँ भी होल रहेगा। और एन जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब एन इसमें जो जो होल रहता है वो माइनॉरिटी रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में रहते हैं। डायरेक्शन ऑफ द होल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी होल जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, ये हो गया सी कलेक्टर। ठीक है। तो पीएन संदीप डायोड में क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी की तरफ फ्लो करता है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो हम ट्रांजिस्टर बताएंगे, चाहे पीएनपी बताएं चाहे एनपीएन बताएं, उसमें देखिए दो टाइप के जो है करंट फ्लो करते हैं। एक करंट का बेसिकली नाम है कन्वेंशनल करंट जो है इसको बोलते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम ट्रांजिस्टर के सैंपल में जो है जो एरो लगाते हैं उसी से आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो पीएनपी है या एनपीएन है। तो फिलहाल क्योंकि हमको इस यूनिट में या ये कहें सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ट्रांजिस्टर के जो एप्लीकेशंस हैं, अर्थात ट्रांजिस्टर का यूज करके हम ऑक्सीलेटर बनाते हैं, एम्पलीफायर बनाते हैं, और ऑक्सीलेटर में भी जो है काल्पिट है, हार्टली है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम पहले बच्चों से ये कहेंगे कि जो भी उनको ट्रांजिस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है या पीएन संदीप डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले 1-2 दिन रिवाइज कर लें अपने से 12th के बेसिस पे जो है। फिर अगला टारगेट जो है हमारा एंड गेट और नॉट गेट और गेट की वर्किंग यूजिंग डायोड जो है उसको हम एक्सप्लेन करके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।